खिलाड़ियों को पटेल मैदान में निशुल्क प्रवेश मिलने जा रहा है, जिसके कारण खिलाड़ियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को खिलाड़ियों ने माला पहनाकर मिठाई खिलाई और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कुछ दिनों से अजमेर के पटेल मैदान को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके अपने चैनल बात आज की ने भी बेबाकी से चैनल के खास कार्यक्रम आर पार में भी महत्वपूर्ण रूप से जनप्रतिनिधियों तक खिलाड़ियों की बात पहुंचाने का काम किया था। इतना ही नहीं, चैनल ने लाइव के माध्यम से भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाकर नगर निगम द्वारा की जा रही हठधर्मिता और खिलाड़ियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम किया था। इसके बाद इस पूरे मामले पर अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले में गंभीरता दिखाई और अजमेर जिला कलेक्टर से महत्वपूर्ण बैठक करके खिलाड़ियों के हितों में विस्तृत चर्चा की। इतना ही नहीं, वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर और नगर निगम को यह निर्देशित भी किया कि अजमेर के सबसे पुराने खेल मैदान पटेल मैदान में एथलेटिक्स और फुटबॉल प्लेयर को किसी भी तरह से खेलने से मना नहीं किया जाएगा। साथ ही देवनानी ने यह भी निर्देशित किया है कि मैदान में लगे तालों को तुरंत खोलकर खिलाड़ियों को खेलने दिया जाए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात आज की चैनल ने भी पल पल पर खिलाड़ियों का साथ देकर जिला प्रशासन तक और सरकार सहित जनप्रतिनिधि तक इस मामले को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आज पूर्व फुटबॉल प्लेयर और वर्तमान में खिलाड़ियों को कोचिंग देने वाले शिवदत्त पाराशर के साथ मिलकर सैकड़ों खिलाड़ियों ने वासुदेव देवनानी के घर पहुंचकर उन्हें माला पहनाई, मिठाई खिलाई और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हुए खिलाड़ियों के हितों में उठाए गए उनके कदम पर उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि वह हर कदम पर खिलाड़ियों के साथ हैं और सरकार भी चिंतित है कि राजस्थान में खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी निखर कर सामने आए और राजस्थान के लिए मेडल जीते। इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और यही वजह है कि आज उन्होंने खिलाड़ियों को उपहार में एक बार फिर से यह मैदान दिया है और खिलाड़ियों से यह उम्मीद की है कि आने वाले खेलों में अजमेर का प्रतिनिधित्व करते हुए वह सभी जगहों पर अजमेर का नाम रोशन करेंगे। मुझे जैसे जानकारी मिली कि खेल स्टेडियम को बंद कर दिया है, वो खिलाड़ियों को वहाँ से रवाना कर रहे हैं, इससे उसे पीड़ा हुई। कल हमारे पाराशर जी, शिवदत्त जी अपनी टीम के साथ उन्होंने बताया कि इस प्रकार की हमको अनुमति दिलाई जाए, जो वर्षों से गरीब खिलाड़ियों को वहाँ अनुमति फुटबॉल की और एथलेटिक की सुविधा थी। तो कल मैंने कलेक्टर और सीईओ निगम को बुलाया और उनको निर्देश दिया कि ये दो सुविधाएं आप इनको पहले की तरह उपलब्ध कराएं। उसके बाद दोनों ने उसको स्वीकृति दी। वो लगता है कि अब जो अजमेर के जो एथलेटिक्स हैं उनको भी सुविधा मिलेगी, फुटबॉल खिलाड़ियों को भी मिलेगी और निश्चित रूप से अजमेर जो इससे पहले से अग्रणी रहा है, इससे भी अच्छे खिलाड़ी आगे लेकर के स्टेट, नेशनल और यहाँ संभव होगा तो इंटरनेशनल तक यहाँ के खिलाड़ी जाएंगे। और बाकी सुविधाओं के लिए भी उनको कहा है कि ज़रा सबसे चर्चा करते हुए कम से कम निःशुल्क पे इनको सेवाएं उपलब्ध कराएं। तो कुछ ऐसे होते हैं खर्चीले, उसमें कोई शुल्क तो होगा, लेकिन कम से कम जो यहाँ के अजमेर के लोग उसको बियर कर सकें उतना शुल्क रख करके इसको करें। मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं इस अवसर पर इनकी खेल समिति को और खेल प्रकोष्ठ को और अधिकारियों को निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देता हूं कि इनकी बात उन्होंने स्वीकार की। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व फुटबॉल प्लेयर और फुटबॉल कोच शिवदत्त पाराशर ने खुशी जाहिर करते हुए बात आज की चैनल का धन्यवाद दिया। साथ ही वासुदेव देवनानी का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों के हितों में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है उससे उनको निराशा नहीं मिलेगी और यही खिलाड़ी आने वाले समय में अजमेर का नाम रोशन करेंगे। बाइट शिवदत्त पाराशर। आपके माध्यम से हम पिछले 7 दिनों से संघर्ष कर रहे थे और मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। मेरे सारे खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी जो एथलीट हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे खेले हैं, कल मात्र 7 या 8 मिनट की मीटिंग में उस चीज़ का निराकरण करना किसी बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की एक पहचान होती है, वो देवनानी जी ने वो दर्शाई। और मात्र 1 घंटे बाद ही जब प्रेस रिलीज़ आया तो हमारे सारे खिलाड़ियों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। मतलब एक बात के मर्म को समझी कि जो पैसे वाले खेल हैं उनमें लाइटें जलती है, उनमें पानी रोटेशन होता है, वहाँ शुल्क लिया जाता है, नॉमिनल शुल्क लिया जाए, वो भी बात कही इन्होंने। लेकिन जो मर्म आज 21 साल से आप देख रहे हैं पटेल मैदान में जो सारी स्थिति हो रही है, तो समझने और समझाने में कोई दिक्कत नहीं आई। और माननीय देवनानी जी ने खिलाड़ियों के लिए जो काम करके दिया, वो जो आप एकेडमी लेके आए उस पर डबल चांद लगा दिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है उसमें एक न एक मेडल जरूर आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस एकेडमी में
भाई साहब के द्वारा जो चयनित लड़के जो आएंगे या लड़कियां जो भी आएंगी, वो अगले 4 साल बाद जो ओलंपिक होगा उसमें कोई ना कोई भारत की तरफ से खेलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इतना सुंदर ट्रैक बना है और इतना अच्छा फुटबॉल ग्राउंड बना है। और भाई साहब ने जो एक ऐसी समस्या थी, जो मेरे साथी खिलाड़ी जितने भी, हरीश भाई बैठे हैं, राजेश भाई बैठे हैं, अरुण जी बैठे हैं, मेरे साथ ही नवदीप मेडलिस्ट बैठा है, सबने ये नकार दिया था किसी भी लेवल पे ये काम नहीं हो सकता, कुछ तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और शिवदत्त बेकार के झगड़े कर रहे हो, तुम्हारे पे केस लगेंगे। लेकिन माननीय देवनानी जी विधानसभा सत्र समाप्त करके जब भी आए और जैसे ही उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे होकर इनिशिएटिव लिया है। मैं आना चाह रहा था इससे पहले, तो हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रमेश जी सोनी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से, कि उन्होंने कहा शिवदत्त जी कहाँ हो, तुरंत पहुँचो, देवनानी जी याद कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे सुलझे हुए राजनीतिक की जो बात होती है, वो चीज़ मैंने देखने को मिली। और देवनानी जी का मैं पिछले 20 साल से कदरदान हूँ, और आज ये जो घटना खिलाड़ियों के साथ जो इन्होंने सुखद जो दिया है, मैं इसका ज़िंदगी भर नहीं रहूँगा। और इन खिलाड़ियों की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकालने का हम लोग सभी मिलकर प्रयास करेंगे।